हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे हिंदी की इकाई योजना की रूपरेखा। इससे पहले हमने जो देखा था उसमें हमने बनाई थी दैनिक पाठ योजना हिंदी की, और आज बनाएंगे इकाई योजना की रूपरेखा। तो सबसे पहले हम विषय लिखेंगे हिंदी, और हमारा जो शीर्षक इसका नाम है झांसी की रानी। तो अगर आपको इसी टॉपिक की दैनिक पाठ योजना देखनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इकाई का नाम लिखेंगे झांसी की रानी, फिर इसकी उप इकाई का नाम लिखेंगे। हमने जो दैनिक पाठ योजना बनाई थी उसमें हमने 2 टॉपिक लिए थे, मतलब 2 पद्य लिए थे। सबसे पहला तो लिया था सिंहासन हिल उठे वाला, दूसरा लिया था कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन चबीली थी वो वाला। तो यहाँ पे उप इकाई में हम वो दोनों पद्य लिख देंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे सिंहासन हिल उठे से लगाकर झांसी वाली रानी थी, दूसरा कानपुर के नाना की यहाँ से लगाकर झांसी वाली रानी थी। अब हम और इस तरफ लिखेंगे कक्षा 6 वर्ग में डैश करना है। उत्प्रेक्षण और उपक्रम स्वरूप में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, काव्य पाठ विधि और व्याख्यान विधि। उद्योतन सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि के चित्र एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हमारा इसमें आएगा विषय वस्तु विश्लेषण, उप इकाई व शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार का परिवर्तन सहित सहायक सामग्री, अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट सारांश और मूल्यांकन, और लास्ट में गृह कार्य। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विषय वस्तु विश्लेषण से। तो हमारा विषय वस्तु क्या है? झांसी की रानी। तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि हमने इसमें क्या बताया है। तो झांसी की रानी में ये संदेश दिया गया है कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ादी दिलाने में अनेक देशभक्त वीर एवं वीरांगनाएं शहीद हुई। झांसी की रानी के जीवन से हम देश के लिए मर मिटने, स्वाभिमान से जीने, विपत्तियों से न घबराने, साहस, दृढ़ निश्चय, नारी अबला नहीं सबला है आदि की प्रेरणा ले सकते हैं। फिर हमारा आएगा उप इकाई व शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु हमारे क्या क्या थे वो हमें शिक्षण बिंदु लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उद्देश्य कथन, फिर पद्य संकेत, फिर सस्वर आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, छठा काठिन्य निवारण, फिर पुनः आदर्श वाचन, फिर भाव ग्रहण के प्रश्न, फिर विषय बोध, और 10वां मौन वाचन। फिर आएगा हमारा शिक्षण उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन सहित, जिसमें हम 6 उद्देश्य लिखेंगे जो हमने दैनिक पाठ योजना में बनाए थे। सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी झांसी की रानी से संबंधित भाषा तत्वों को समझ सकेंगे व शुद्धोच्चारण कर सकेंगे। अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी कविता के मुख्य भाग का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी कविता का प्रस्तुतिकरण रोचक ढंग से करने में सक्षम हो सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी कविता का उचित लय, यति, गति, आरोह अवरोह पूर्वक शुद्ध सस्वर वाचन कर सकेंगे। अभिरुचियात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी कविता को कंठस्थ करेंगे व विधिवत गायन का अभ्यास कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी ग्रहित एवं सानुभूत देश प्रेम के भावों एवं विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। इस प्रकार से हमारे शिक्षण उद्देश्य आ जाएंगे। फिर आएगा सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार आदि के चित्र एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर आएगा हमारा छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, जिसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि छात्राध्यापिका छात्र से प्रस्तावना प्रश्न करेगी और छात्र अपेक्षित उत्तर देंगे। दूसरा उद्देश्य कथन वाला, जिसमें लिखेंगे छात्रों आज हम झांसी की रानी कविता का रसास्वादन करेंगे, छात्र क्रिया में डैश। फिर छात्राध्यापिका कविता का सस्वर स्पष्ट शुद्ध उचित यति गति लय पूर्वक कविता का वाचन करेगी और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर छात्राध्यापिका छात्रों से सस्वर अनुकरण वाचन करवाएगी और विद्यार्थी कविता का वाचन करेंगे। फिर छात्राध्यापिका छात्र सहयोग से कठिन शब्दों का उच्चारण, संशोधन व अर्थ श्यामपट पर लिखेगी, छात्र क्रिया में डैश। फिर छात्राध्यापिका छात्रों से भाव ग्रहण के प्रश्न करेगी और विद्यार्थी अपेक्षित उत्तर देंगे। फिर छात्राध्यापिका काव्यमय वातावरण के निर्माण हेतु पुनः वाचन करेगी, पुनः आदर्श वाचन करेगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन के लिए निर्देशित करेगी और छात्र मौन वाचन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा। फिर श्यामपट सारांश में हम कठिन शब्द लिखेंगे। भ्रकटी तानना का अर्थ क्रोध करना, घूमी हुई का अर्थ खोई हुई, फिरंगी का अर्थ विदेशी, कृपाण का अर्थ तलवार और छबीली का अर्थ सुंदर। फिर मूल्यांकन आ जाएगा। तो क्वेश्चन करेंगे मूल्यांकन के कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियाँ कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी और लोगों ने किसको दूर करने की ठानी थी।
यहाँ पे हमारे मूल्यांकन के प्रश्न हो जाएंगे। फिर गृह कार्य देंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पे हमारी इकाई पाठ्य योजना बनकर तैयार हो जाती है। तो हमने देखा था दैनिक पाठ्य योजना में हमने इस टॉपिक का पूरा विश्लेषण किया था और इकाई पाठ्य योजना में हमें इसका शॉर्ट लिखना है, तो हम इसका शॉर्ट सब इसमें लिख लेंगे। इस प्रकार से झांसी की रानी की इकाई योजना पूरी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस प्रकार से और इकाई योजना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।